नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद NSTS में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, एक सवाल दिया है बोर्ड पर कि किसी संख्या का 17% 68 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले प्रतिशत पढ़ने से पहले एक बात जान लेते हैं कि परसेंटेज निकालेंगे तो हर बात 100 पर होगी। हर बात किस पर होगी? 100 पर, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो कितनी परसेंट है? 100 पर। 100%, तो हर बात 100 पर होगी। जैसे समझते हैं कि किसी संख्या का 17% 68 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कह रहा है 17% 68 है, तो 17% किसके बराबर हो जाएगा? 68 के बराबर। 17% 68 के बराबर, और इसका जब 1% निकालेंगे तो कितना आएगा? 68/17, और 17 चौका 68, और 17% 68 का तो 1% 4 का। अब पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या 100% निकाल लेंगे इसका, तो 100 गुणे 4 बराबर 400। तो वो संख्या कितनी आ गई? 400। चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि कैसे 400 जो आंसर आया है वो ठीक होगा या नहीं होगा। तो 400 का 17% निकाल लेंगे। 400 का 17%, तो 400 का 17% निकालने के लिए कितना हो गया? 6800, और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, उत्तर कितना आ गया? 68। तो 400 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी टाइप का समझते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि किसी संख्या का 12% 72। इसी टाइप का सवाल है। किसी संख्या का 12% 72 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी संख्या का 12% 72 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, और 12% 72 का तो 1% कितने का होगा? तो 12% 72 का 1% निकाल लो। 72/12 वाचंग 72, और 1% कितने का? 6 का। तो संख्या क्या होगी? तो संख्या 100 गुणा 6 बराबर 600 इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों, अब इसके अलावा दूसरे टाइप के सवाल पढ़ते हैं कि प्रतिशत से किस किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे लिखा है कि किसी कक्षा में किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए। 75% विद्यार्थी पास हुए। 75% विद्यार्थी पास हुए। यदि फेल वाले छात्र 150 हैं, यदि फेल वाले छात्र 150 हैं, यदि फेल वाले छात्र 150 है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो सवाल समझते हैं कि किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए। यदि फेल वाले छात्र 150 है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो निकालना कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पास वाले विद्यार्थी अलग लिख लेंगे और फेल वाले विद्यार्थी अलग लिख लेंगे। कह रहा है कि 75% विद्यार्थी पास हुए। अब दोस्तों आप बताइए कि 100 में से 75% विद्यार्थी पास हुए तो फेल कितने विद्यार्थी होंगे? तो फेल कितने विद्यार्थी होंगे? 25%। और सवाल में कह रहा है कि यदि फेल वाले छात्र
50 हैं और यहाँ कितने फेल छात्र 25%, तो 25% कितने के बराबर हो जाएगा 150 के। और जब 25% 150 का, तो इसका 1% निकालेंगे तो 150/25 और 25 से भाग देंगे, 25 चंगा 150 और 1% कितने का 6 का। और जब 1% 6 का, तो कुल कितने विद्यार्थी, तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे, कुल विद्यार्थी बराबर 100 × 6 बराबर 600, जो कि इज द राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। कि व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर, 40% भोजन पर व 10% किराए पर खर्च करता है, वह 10% किराए पर खर्च करता है, वह 10% किराए पर खर्च करता है यदि उसकी बचत 3600 रुपये है, यदि उसकी बचत 3600 रुपये है, यदि उसकी बचत 3600 रुपये है, तो कुल आय ज्ञात करो। तो कुल आय ज्ञात करो। एक व्यक्ति अपनी 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर व 10% किराए पर खर्च करता है, तो उसकी बचत कितनी है 3600 रुपये है। तो कुल आय ज्ञात करो, कुल आय ज्ञात करो। तो समझते हैं इसको, और 5 या 10 सेकेंड में इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर 20% शिक्षा पर, शिक्षा पर कितना खर्च करता है 20%, भोजन पर 40%, भोजन पर 40% और 10% किराए पर खर्च करता है। तो किराया भी निकाल लो, किराए पर कितना खर्च करता है 10%, 10%। तो कुल खर्च कितना हो जाता है, कुल खर्च तो 20, 40, 60 और 10, 70% खर्च हो जाता है। और यहाँ कह रहा है यदि उसकी बचत 3600 रुपये है, यदि उसकी बचत कितनी है 3600 रुपये है, और यहाँ कह रहा है कि खर्च कितना करता है 70%, तो बचत उसकी कितनी परसेंट हुई, बचत 30%। और यहाँ कह रहा है कि बचत 30%, और सवाल में कह रहा है कि बचत 3600 रुपये, बचत 3600 रुपये। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3600 के बराबर। तो 30% किसके बराबर 3600 के बराबर। तो इसका 1% निकाल लेंगे, कितना होगा, तो 3600/30, 0 से 0 गया, 3 से काटे 3 दूनी 6, 120, 1% कितने का 120 का। तो पूछ क्या रहा है, कुल आय ज्ञात करो। तो कुल आय क्या होगी, तो कुल आय बराबर 100 × 120, गुणा कर लो 12,000। तो कुल आय क्या हो जाएगी 12,000 रुपये, जो कि इज द राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपसे विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।